राधे राधे फ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। कोई परीक्षा का डर झेलता है, कोई असफलता का, कोई लोगों की नज़र का, कोई भविष्य की अनिश्चितता का डर झेलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हमें अपने डर से भागना चाहिए या फिर निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। दरअसल डर सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करना शुरू करते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे छोटा होकर खत्म होने लगता है। बस एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ आपका डर है? आपका वो डर जो आपको कोशिशें करने से रोकता है, वो डर जो आपके सपनों तक पहुंचने से पहले ही आपको हार मानने पर मजबूर कर देता है। हमारा डर एक अदृश्य जंजीर की तरह हर वक्त हमें जकड़े रहता है, हमें अपनी कोशिशें करने से रोकता है। जरा सोचकर देखिए कि कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कोई बिजनेस करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हर पल दिल में एक डर होता है, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या सोचेगा। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं, हमारा यही डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, जो हमें अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने से रोक लेता है। सच तो ये है कि हमारा डर असल में उतना बड़ा होता ही नहीं जितना कि हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। डर तो बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन होता है। याद करिए कैसे हमें बचपन में अंधेरे से डर लगता था जैसे कमरे में कोई है, लेकिन जैसे ही हम लाइट जलाते या फिर दरवाजा खोल देते तो पता चलता था कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ हमारे मन का वहम होता था। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी के ज़्यादातर डर अक्सर हमारे ही दिमाग की कल्पना मात्र होते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लोगों का सपना होता है कि वो स्टेज पर जाकर लोगों के सामने बोले, लेकिन अपने डर और घबराहट की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन जो भी पहले छोटे छोटे स्तर से शुरुआत करके, जैसे पहले अपने दोस्तों के सामने बोलना, फिर क्लास में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, वो आगे चलकर हजारों के सामने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने डर का सामना करने के लिए कुछ बहुत ही आसान तरीके बताए हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि सबसे पहले आप अपने डर को पहचानो। पहले ये समझो कि हमें डर किस चीज़ से लगता है, असफलता से, लोगों की आलोचना से, या फिर भविष्य की अनिश्चितता से। क्योंकि जब तक आप अपने डर की जड़ नहीं पहचान पाओगे तब तक आप उसका सामना भी नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने डर से डरना बंद करो और अपने डर को स्वीकार करना सीखो। और ये आपकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो आपका अपने डर से सामना करने का एक तरीका मात्र होगा। तो बस खुद से कहो, हाँ मुझे डर लगता है। इसे मान लेना ही आपकी अपने डर पर आधी जीत होगी, क्योंकि हम वही बदल सकते हैं जिसे हम स्वीकार करते हैं। कृष्णा कहते हैं कि अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। छोटे छोटे कदम लेकर धीरे धीरे उसका सामना करना शुरू करो। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 2-3 दोस्तों के सामने बोलो, फिर क्लास में, फिर किसी बड़े मंच पर। और अपने डर का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलो, और इसके लिए सबसे पहले चीज़ों को देखने का, उन्हें समझने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाओ। क्योंकि डर हमेशा अगर मैं हार गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो जैसे विचारों से आता है, और इसीलिए पहले अपने इन विचारों को बदलो।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने डर का सामना अपने अनुभव से करना सीखो। याद करो, जब जब तुमने अपने डर का सामना किया था, उस वक्त तुमने कैसा आत्मविश्वास महसूस किया था। वही अनुभव तुम्हें बार बार शक्ति देंगे अपने हर डर का सामना करने की। गीता कहती है, डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। अपने डर पर विजय पाने के लिए हमें अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने भीतर के डर के अंधेरे को अपने ज्ञान के प्रकाश से ही हरा सकते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन भी डर गया था। उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और फिर कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं युद्ध ही ना करूं। अर्जुन के मन में भी वही डर था जो आज के समय में हम सबको भी हर वक्त घेरे रहता है, और वो है असफलता का डर, परिणाम का और आलोचना का डर। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उस समय ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा काम केवल अपना कर्तव्य है पूरा करना है। फल की चिंता तुम मत करो। आत्मा अजर अमर है। किसी को मारने या फिर मरने से उसका अंत नहीं होता। और वही अर्जुन जो डर के कारण अपने हथियार छोड़ बैठा था, आखिरकार वही अपने डर का सामना करके इतिहास का सबसे महान योद्धा बना। तो फ्रेंड्स, डर तो किसी न किसी रूप में आपके सामने आता ही रहेगा, लेकिन चुनाव आपका है कि आपको भागना है या फिर उसका सामना करना है। लेकिन तब ये जरूर याद रखना कि डर से भागना सिर्फ आपकी कमजोरी की निशानी होगी। इसीलिए आज से ही ठान लीजिए, छोटा सा ही सही, लेकिन रोज अपने डर का सामना करने की तरफ हम एक कदम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी असली जीत तो आपके डर के उस पार ही है। और याद रखिए, डर को हराने वाला इंसान ही असली विजेता होता है, क्योंकि जिसने अपने डर को जीत लिया, उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। गीता कहती है, डर केवल तब तक रहता है जब तक आप उससे भागते रहोगे, डरते रहोगे। याद रखो कि डर भागने से कभी नहीं जाता। उसे मिटाने का केवल एक ही तरीका है कि उसका सामना करो। जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर कहोगी, मैं तैयार हूँ, उसी समय से डर की शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। वो अपने आप तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलिए। आपने अभी तक अगर कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।